जय माँ। भारत उठेगा और केवल अपना ही नहीं विश्व का पुनरुत्थान करेगा, इसमें तो कोई किसी प्रकार का शक या संशय नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भारतीयों पर डिपेंड नहीं करता, ये किसी पर डिपेंड नहीं करता। एक जगह श्री अरविंद प्रारंभ में कहते हैं, इट इज़ गॉड हु इज़ बिहाइंड दिस मूवमेंट। जिस राष्ट्र को, जिस मानव समूह को भगवान चुन लेते हैं, वो ले ही जाएंगे रास्ते पर। कैसे ले जाएंगे, कहाँ से यंत्र बनाएंगे, ये उनकी समस्या है। ये पहली चीज़ हमको बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, हृदय के अंदर, मन में कोई संशय नहीं होना चाहिए कि ये आगत सेंचुरी भारत की ही सेंचुरी है। भारत का कालखंड प्रारंभ हो रहा है। योगा एंड इट्स ऑब्जेक्ट्स में भी कहते हैं कि इस चतुर्युग के लिए भगवान ने भारत को ही चुना है केंद्र, जिससे सारे विश्व में प्रकाश फैलेगा। और वो अपने उत्तरपाड़ा भाषण में भी कह देते हैं कि जब ये कहा जाता है कि भारत उठता है या उठेगा, तो इसका अर्थ क्या है? अर्थ एक पॉलिटिकल यूनिट के रूप में उठने की बात, या एक इकोनॉमिक जोन के रूप में उठने की बात, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। भारत के उठने का अर्थ है सनातन धर्म का जागना, उठना, अपनी शिखरों तक पहुंचना, उसके भी आगे जाना। और दूसरी चीज़ वो स्पष्ट करते हैं कि भारत कभी भी केवल अपने लिए नहीं उठता है। ये हम लोगों के लिए बहुत गौरव का विषय होना चाहिए कि हम किन की संतान हैं, किस देश में हम लोगों ने जन्म लिया है, जहाँ हम केवल अपने बारे में नहीं सोचते हैं, सारे विश्व के बारे में, सारे चराचर जगत के कल्याण के बारे में सोचते हैं। तो ये बातें तो बिल्कुल स्पष्ट हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। श्री अरविंद ने भारत की जागृति उसी समय प्रारंभ कर दी थी जब पिछली शताब्दी के प्रारंभ में 1902, फिर 1905, उसके भी पहले भारत में आते ही इंदु प्रकाश में जो उनके लेख हैं, फिर वंदे मातरम में, और अंत में जाने के पहले उन्होंने भारत की आत्मा को जागृत करके स्थापित कर दिया था दुर्गा स्तोत्र में। तो भारत का जागरण निश्चित है। बस अब हमको ये प्रश्न अपने से पूछना है कि हमारा उसमें कोई योगदान है कि नहीं। तो निश्चित रूप से है, क्योंकि जैसे श्री कृष्ण कहते हैं कि तू निमित्त है। निमित्त बहुत बड़ी बात है। तू अगर निमित्त नहीं बनेगा, ये प्रिविलेज तुझे दिया जा रहा है, तो नहीं बनेगा, तो ऐसा नहीं है कि भगवान कोई निमित्त नहीं बना लेंगे। यदि अर्जुन ने मना कर दिया होता किसी कारणवश, तो अभिमन्यु को वो अपना निमित्त बना लेते। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो यही प्रश्न है, और उसमें हम लोग विचार कर सकते हैं कि भारत के उठने का अर्थ क्या है। सनातन धर्म की आजकल बहुत चर्चा हो रही है, जगह जगह सनातन धर्म का उठना। लेकिन पहले हम ये स्पष्ट हो जाएं कि सनातन धर्म क्या है। क्या सनातन धर्म केवल कुछ रीति रिवाज, टीका बिंदी, साड़ी, व्रत, उपवास, क्या यही है सनातन धर्म, या कुछ और है? श्री अरविंद कहते हैं इट्स ए माइटी लॉ ऑफ लाइफ। कण कण में बसा है ये सनातन धर्म। जहां जहां ईश्वर है वहां सनातन धर्म बसा हुआ है, एज ए लॉ ऑफ लाइफ, एज ए लॉ ऑफ बीइंग, और अपने आप को वो अभिव्यक्त कर रहा है। तो पहले हमको एक नैरो हिंदुइज्म है, सनातन धर्म का एक बहुत ही संकीर्ण विचार है, और वो विचार स्वामी विवेकानंद ने भी इसके ओर संकेत किया है, जिसको अगर हम कॉमन लैंग्वेज में कहें, विवेकानंद जी कहते हैं किचन स्पिरिचुअलिटी। श्री अरविंद कहते हैं कि द स्पिरिचुअलिटी ऑफ द कुकिंग पॉट एंड द वेसल। हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, हमने बाहर, हम सब इससे बड़े हुए हैं। कम से कम मैंने अपने घर में देखा है, हमारी दादी जब साफ करती थी किचन, कोई आज अंदर नहीं प्रवेश नहीं कर सकता है बिना स्नान किए इसके आपको कुछ भी। तो वो एक हमारी सोच है। और दूसरी एक उससे कहीं विशाल विस्तृत आध्यात्मिक चेतना, जिसकी ओर सनातन धर्म संकेत करता है। सबसे पहले हमको उसमें समस्या, यानी दो प्रकार के सनातन धर्म अभी एग्जिस्ट करते हैं।
मैं ये नहीं कहूँगा दो प्रकार के भारत, एक जो श्री कृष्ण का सनातन धर्म है, इस बात को बार बार कितने फोरम से मैं कितनी बार कहता हूँ कि कहीं ना कहीं इसका असर हो जाए। और एक बिल्कुल खुलेआम मैं कह रहा हूँ, शंकराचार्य का सनातन धर्म है। और उससे भी बड़ी विडंबना, यहाँ तक तो ठीक है क्योंकि कम से कम वो किसी न किसी रूप में वैदिक संस्कृति, उसकी अंडरस्टैंडिंग पर आधारित है। लेकिन गांधी जी का सनातन धर्म ये कहाँ से आ गया कि अब नोट के ऊपर गांधी जी हमारे जिस दिन से राष्ट्रपिता बने, ये तो पतन है। भारतवर्ष को किसने जन्म दिया? कई बार मैंने ये बात कही है। या तो हम श्री राम और श्री कृष्ण की बात करें, क्योंकि श्री राम ने आर्यवर्त, उस समय हम देखें जम्बू द्वीप से आर्यवर्त बनता है, श्री कृष्ण को इसको एक नए डायमेंशन पर ले जाते हैं, या श्री अरविंद जो उसको परिसमाप्ति की ओर ले जाते हैं। तो हम ये तो कह सकते हैं कि इनकी संतान है, या हम ऋषियों की बात कर सकते हैं। लेकिन जिस दिन से हमने स्वयं को गांधी जी की संतान कहना शुरू किया, कहीं ना कहीं जब से उनको राष्ट्रपिता घोषित किया, हम लोगों ने कहीं ना कहीं एक पतन का मार्ग खोज लिया। दूसरी बात कि सनातन सभ्यता का एक बहुत अद्भुत भाग है, और वो है सीकिंग, प्रश्न। देखिए, उपनिषद, कठोपनिषद प्रश्न पर आधारित है, श्रीमद् भगवत गीता प्रश्न पर आधारित है। कितनी सारी चीजें, कहानियां हैं उपनिषदों में जो प्रश्नों पर है। श्वेत केतु की कहानी है, अजात शत्रु की कहानी है, कितनी कहानियां हैं जो प्रश्न पर आधारित हैं। यज्ञवल्क्य और गार्गी का प्रश्न। आज के समय में हमारी समस्या ये है कि हमारे पास उत्तर बहुत ज्यादा हैं, तो हम प्रश्न करना भूल गए। भारतीय संस्कृति एक मान्यता पर आधारित संस्कृति नहीं है कि उसने कह दिया हमने मान लिया। हाँ, वो मान्यता एक प्रारंभ हो सकती है कि हमने मान लिया, लेकिन वहां पे चीज रुकनी नहीं चाहिए। उस मानने और जानने के बीच का भेद पता होना चाहिए, और उसमें जो चीजें नहीं सुलझी हैं उनके विषय में प्रश्न करने चाहिए। प्रश्न दो प्रकार के हैं। यहाँ डाउट और स्केप्टिसिज्म की बात नहीं हो रही है, जिसमें हम शंकाएं फॉर द सेक ऑफ डाउट हम करते हैं, बात उसकी नहीं हो रही है। ये तो तामसिक लोग करते हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, नहीं भगवान नहीं है, हम नहीं मानते। तो आप में और जो भगवान को मानते हैं कोई अंतर नहीं है। आप तो तामसिक अवस्था से केवल अपनी बाहर की चीज़ों को देख करके ये बात कर रहे हो। तो यहाँ उसकी बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है सीकिंग प्रश्न की। सीकिंग प्रश्न एक अलग है, डाउट फॉर द सेक ऑफ डाउट, वो केवल खंडन करता है। और सीकिंग जो प्रश्न करता है क्योंकि कुछ अबूझ चीजें रह गई हैं जिनको वो नहीं समझ पा रहा है और वो जानना चाहता है। ये एक सुंदर प्रश्न है। श्री अरविंद के सारे उत्तर देखिए, प्रश्न उत्तर के रूप में उन्होंने जो दिए हैं, स्वयं श्री अरविंद ने, ये एक ऐसे मॉडर्न आधुनिक ऋषि और या अवतार जो भी आप कहें, जिन्होंने प्रश्न की परंपरा को बिल्कुल साथ में रखा। श्री अरविंद कितने प्रश्न उनके, दिलीप कुमार रॉय, निरोध बरन, कितने, और माता जी से प्रश्न किए लोगों ने, हर प्रकार के प्रश्न किए। एक मैं बताता हूँ जो आज हम मान्यता के रूप में मान लेते हैं, और माता जी उसको कैसे टैकल करती हैं। माता जी से किसी ने प्रश्न किया कि, एक स्त्री ने प्रश्न किया कि प्लेग्राउंड में आने की बात है, वहाँ आपसे भी हम लोग मिलते हैं, आप तो भगवान हो, तो पीरियड्स के समय में आ सकती हो कि नहीं? अब देखिए, मान्यता क्या कहती है? नहीं, पीरियड्स के समय आप मंदिर नहीं जा सकते। अब उसको हम जस्टिफाई करने में कितना लगे रहते हैं। माता जी से उसने प्रश्न किया, माता जी ने कहा निसंदेह आ सकती हो। और फिर वो कहती हैं ये चीजें एक रूल्स ऑफ हाइजीन, एक समय था उसके लिए ये बनी थी, उनका औचित्य था, औचित्य समाप्त हो गया, अब आपको आवश्यकता नहीं है। अब तो अगर हम भाषा में कहें पैडमैन आ गया, तो कोई आवश्यकता नहीं है आपको, यू कैन गो हेड। तो ये हम लोग प्रश्न नहीं करते। कर्म सिद्धांत के बारे में स्वयं महाभारत में कर्म, कई लोग हैं जो कहते हैं ना कि अब जो हो रहा है जीवन में, यहाँ तक कि व्हाट्सएप पर गीता का ज्ञान एक आता था एक समय, पता नहीं अभी भी चलता है कि नहीं, उसमें ऐसे आएगा जो हुआ अच्छा हुआ जो हो रहा है अच्छा हो रहा है।
ये एक सत्य है, लेकिन ये एक अलग भूमि का सत्य है। भगवत गीता यदि ये मानती कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, तो वो अर्जुन को कभी प्रेरित नहीं करती कि उठ धनुर्धर, गांडी उठा, युद्ध कर। वो कहती देख अर्जुन, अब ये तेरी भाग्य है, भाग्य को कौन बदल सकता है, तेरा दुर्भाग्य है या जो भी है, तू संन्यास ले ले, ठीक ही तो कर रहा है। ऐसा नहीं कहती है गीता। गीता तो अर्जुन को कहती युद्ध कर। देखने से लगेगा कि अरे ये तो क्या स्वार्थी चीज की ओर अर्जुन जा रहे हैं, लेकिन जब हम इसको ध्यान से देखते हैं तब हमको पता चलता है कि यदि सब कुछ हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, तो क्या जो संसार में इतने रेप, मर्डर, डकैती हो रही हैं वो भी ईश्वर की मर्जी से हो रही है? और यदि वो ईश्वर की मर्जी से हो रही है तो वो ईश्वर कैसा है? विचित्र है। तो वहां पर हम जब प्रश्न करते हैं तब हमको वो दिखाई देता है, वो स्पष्टीकरण आता है। श्री अरविंद स्वयं स्पष्टीकरण करते हैं कि कैसे उस ओरिजिनल संकल्प, स्वभाव या जो भी आप कहें, उसमें और ये बाहरी जगत में प्रकट होते होते कितने लेयर्स आते हैं जो डिस्टॉर्ट कर देते हैं चीजों को। और उन डिस्टॉर्शन को हटाना ये मनुष्य का एक कर्तव्य भी है, उसका कर्म है। ये कम से कम अपने जीवन में ओरिजिनल इंपल्शन को वो फिर से स्थापित करे, भगवान के संकल्प के अनुसार चले, ना कि मानसिक धारणाओं के अनुसार, इत्यादि इत्यादि। पर ये सारे उत्तर हम लोग पढ़ते हैं और मान जाते हैं, पढ़ते हैं मान जाते हैं। फिर हम लोग ये कह देते हैं कि जो कुछ पहले हुआ था वो सब अच्छा था। इतना भी अच्छा नहीं था, नहीं तो महाभारत नहीं होती। लेट्स एक्सेप्ट दैट। अगर इतना ही अच्छा था सब कुछ पहले, तो द्रौपदी का चीर हरण नहीं होता, द्यूत क्रीड़ा में खुले आम छल नहीं होता। तो दोष रहे हैं, और यदि हम इस भाव से चलेंगे कि सब अच्छा था, तो हमारी आगे बढ़ने की इंपल्स खत्म हो जाएगी। हमको पीछे नहीं जाना है। और ये हमारी कहानियों में संकेत है। 2-3 बड़े इंटरेस्टिंग संकेत हैं। महादेव और सती की कहानी है। दक्ष प्रजापति हैं, उनको संसार का पालन पोषण करना है, चलाना है, तो उन्होंने नियम कानून बनाए हैं। और नियम कानून जो उनके हैं, उनके हिसाब से शिव जी का स्थान नहीं है। क्यों? शिव जी फ्रीडम में रहते हैं, उनके पास तो कोई घोड़ा गाड़ी नहीं है, बैल है, उनका कोई ड्रेस कोड नहीं है, सांप लपेट के घूम रहे हैं। दक्ष प्रजापति के राज्य में ऐसे व्यक्ति का स्थान नहीं है जो टोटल फ्रीडम में रहता है। तो अस्वीकार करते हैं। और उसके बाद जो कुछ होता है, माता सती की वो लंबी कहानी, पर टू कट द स्टोरी शॉर्ट, वीरभद्र आते हैं और दक्ष प्रजापति का शीश चला जाता है, अहंकार से भरा शीश। जब शीश चला जाता है तो उसको जोड़ने की बात होती है। तो फिर अब शिव का करुणामय रूप आता है, और उसकी जगह पहले तो बकरी का सिर आ जाता है लगाने के लिए। और डिवाइन सर्जन्स, मतलब अब बिना एनेस्थीसिया के आप सर्जरी करेंगे तो देखिए क्या होता है। तो जल्दबाजी में अर्जेंट इमरजेंसी सर्जरी करनी है, इसके पहले कि पूरा मर जाए, तो सर्जरी करते हैं तो उल्टा कर देते हैं। अब वो बकरी का सिर पीछे लग गया, और तो वो जब पीछे चलता है तो उसको लगता है वो आगे जा रहा है, और जब आगे जाता है तो लगता है पीछे जा रहा है। हम लोगों की दशा कुछ कुछ ऐसी हो रही है। इस कहानी का उल्लेख श्री अरविंद वंदे मातरम में द पैराबल ऑफ महादेव एंड सती इस रूप में करते हैं। बहुत सारी पैराबल्स को उन्होंने बड़े सुंदर ढंग से। तो हमको ये स्पष्ट होना है, बहुत कुछ है जो पास्ट में बहुत सुंदर है, हमको उसको लेना है। स्पिरिट ऑफ द आर्यन पास्ट, स्पिरिट ऑफ द आर्यन आइडियल्स। वो क्या स्पिरिट थी जिसने जन्म दिया था इस भारतवर्ष को? श्री अरविंद इसकी बात करते हैं। रिकवर द आर्यन थॉट, द आर्यन आइडियल्स, द आर्यन कैरेक्टर एंड टेम्परामेंट। क्या स्पिरिट है, कहानियों में पढ़ के रोमांच आ जाता है। जब हम पढ़ते हैं राजा हरिश्चंद्र की कहानी, कि वो उन्होंने केवल एक, मैं सत्यवाद का उन्होंने वचन लिया हुआ है। अब वो किस लिमिट तक चले जाते हैं। ये भारतवर्ष के जितने कैरेक्टर्स हैं जब हम पढ़ते हैं तो वो एक्सट्रीम कैरेक्टर्स हैं। वेस्टर्न हीरोज को जब पढ़ेंगे तो रेस्टलेस कैरेक्टर्स हैं, चाहे वो सीजर हो या नेपोलियन हो या अलेक्जेंडर हो। आप देखिए हीरोज है ना, रेस्टलेस हैं, उनको विश्व विजय करनी है, चलो चलो चल के इसको मारो काटो। लेकिन भारतवर्ष के जो कैरेक्टर है हाइट्स को टच करने वाले हैं।
चाहे वो प्रेम की हाइट्स हों, चाहे वो ज्ञान की ऊंचाइयां हो, ये वेस्टर्न वर्ल्ड के कैरेक्टर्स ऐसे फैलते हैं और भारतवर्ष के जो एक्सट्रीम है ऊपर की ओर जाते हैं, सत्य की पराकाष्ठा हो, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। क्या कैरेक्टर्स हैं। तो केवल इतना काफी नहीं कि हमने राम जी को स्मरण किया, एक मंदिर बना दिया, वो अच्छी बात है, लेकिन रामत्व को अपने अंदर स्थापित करना क्या हम समझ सकते हैं। अच्छा, उसमें एक और बड़ी सुंदर बात जो है, जहां पर मुझे लगता है डायरेक्ट श्री अरविंद की बात होती है और जो रेजिस्टेंस आज के समय में हम देखते हैं, भारतवर्ष के सनातन धर्म की जो सौंदर्य है, कई चीजें सुंदर हैं, उसमें एक जो सौंदर्य है कि इसमें इवोल्यूशन, विकास का विधान है। वो व्यक्ति के साथ भी आता है। चातुर्वर्ण को अगर हम देखते हैं तो वो विकास का विधान है। सोल अपने ट्रांजिशन में आगे बढ़ती जाती है और फिर सभी वर्णों के परे चली जाती है। सन्यासी का कोई जात नहीं होती, कहते ना हम लोग, जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। साधु ना ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना वैश्य है, ना शूद्र है। और जो नई सृष्टि आएगी उसमें ये चारों गुण समाविष्ट होंगे, तो हम उसके परे भी जाते हैं। हमने इसकी भी बात की, हमने सोशल सिस्टम भी बनाया, ऑर्डर, उसको तोड़ के आगे जाने का मार्ग भी हमने खोला है, रिबेल को भी स्थान दिया है। स्वयं शिव स्वयं एक रिबेल है, हमारे देवता। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि भारतवर्ष में व्यक्तिगत रूप से भी आपका विकास है। तो धर्म की व्याख्या में भी आता है कि एक ही चीज सब पर लागू होती है, ऐसा नहीं है, हर किसी को एक। और ये कई बार, अब देखिए आश्रम में जाते हैं, मैंने देखा है कुछ माता सब प्रेम से ही करती हैं, लेकिन बच्चे को अगर डाइनिंग रूम का खाना नहीं अच्छा लग रहा है तो जबरदस्ती उसको डांट थप्पड़ भी पड़ते देखा है। अब प्लीज, मतलब ये नहीं चाह रही है माँ कि आप बच्चे को मार के खाना खिला, प्रसाद है। समाधि के ऊपर सिर पकड़ के, आपको रियल स्टोरी बताता हूँ माता जी के एक्चुअल उसकी। तो माता जी खुद उन्होंने बताई, जो अभी भी हैं, डाइनिंग रूम में काम करती हैं, उनके घर में मैं रहा भी था। कहती है मैं बच्चे को लेकर के गई तो माँ का दर्शन करने, बच्चा था 4 साल का। तो बच्चा है, बच्चा के स्वभाव है, भाग रहा है कक्ष में, इधर देख रहा है उधर, इनके दिमाग में वही चल रहा है तो इधर आ। माता जी ने देखा उनकी ओर, कहा लीव हिम, ही इज माई चाइल्ड। अब देखिए वहां भी वो छोड़ नहीं पा रही है, मेरा बच्चा, और उनको पकड़ के उन्होंने अपनी गोद में सिर रख लिया। कहती मैं तो सब भूल गई, मेरा बच्चा कहाँ भाग रहा है, किधर कर रहा है, ये सही कर रहा है, इसको छू रहा है, नहीं छू रहा है। उसके बाद जब वापस आई तो सारी ये चीजें खत्म। तो ये जो एक चीज है जहां हम चीजों को जितने रिजिड आउटर, उसके स्पिरिट को भूल जाते हैं। जब भगवान के सामने हैं तो हमको क्या स्मरण है? भगवान स्मरण है या अपने बच्चे, उसका भोजन, उसका कहने का अर्थ ये नहीं कि डिसिप्लिन नहीं सिखाना चाहिए, लेकिन उसका एक तरीका, एक अवसर, ये सारी चीजें हैं। बच्चे खुद सीखते हैं जब वो देखते हैं कि हम किस श्रद्धा से कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें। तो एक जो विकास का विधान है, कई बार जब लोग कहते हैं कि सारे, मैं कुछ बातें ऐसी कर रहा हूं जो शायद ट्रेडिशनलिस्ट को नहीं पसंद आए, कोई बात नहीं, हम लोग इसलिए नहीं खड़े हैं कि हम किसको पसंद आएंगे नहीं पसंद आएंगे, कि जो कुछ भी है सब 4 वेदों में लिख दिया गया है। तो हम में और उनमें क्या अंतर है जो कहते हैं कि हमारी किताब में सब कुछ लिख दिया गया है? क्या श्री कृष्ण कुछ ऐसा नहीं कहते हैं जो वेदों में उसका संकेत हो सकता है, लेकिन वो कहीं आगे की बात है? क्या ऐसी भक्ति जो श्री कृष्ण प्रकट करते हैं धरती के ऊपर, वो उपनिषदों में देखने में मिलती है? क्या अवतारवाद का सिद्धांत जिसको वो एक बीज में देते हैं और बाद में जिसको श्री अरविंद डेवलप करते हैं, क्या हमको पूरा देखने में मिलता है? कहने का अर्थ ये कि वो एक आधार है, वेद एक आधार है जिसमें कुछ मूलभूत सत्य हैं। जैसे एक सत्य है जिसको विप्र अलग अलग नामों से जानते हैं, वो एक मूलभूत सिद्धांत है, लेकिन रिवेलेशंस वहां खत्म नहीं होते कि वो रिवेलेशन हमारे लास्ट ऋषि के साथ समाप्त हो गए। इस पर किसी ने एक जोक भी किया था, जोक नहीं, उसमें बड़ा थोड़ा इंटरेस्टिंग सा आयरनी है कि किसी ने कविता लिखी जिसमें लिखा,
हेल श्री अरबिंदो द लास्ट ऋषि। दिलीप कुमार रॉय श्री अरविंद को ये कविता भेजते हैं, कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस पर प्रसन्न हूं या मैं दुखी हूं। प्रसन्नता की बात यह है कि आपको वो लास्ट ऋषि के रूप में मान रहा है कि आप ऋषियों में ऋषि हैं, लास्ट ऋषि हैं, सुंदर बात है, आपके ऋषित्व को स्वीकार कर रहा है, किंतु कह रहा है लास्ट ऋषि है, मतलब आगे सब खत्म हो गया, रेवलेशन नहीं आएंगे, कुछ और आगे विकास नहीं होगा। अब श्री अरविंद का उत्तर देखिए, कहते हैं परहैप्स ही इज राइट बिकॉज आफ्टर दिस देयर विल बी द सुपरमैन। क्या संकेत है? ऋषित्व के भी परे कोई चीज है, प्रॉफिट एंड लवर एंड कम्युनिकेंट एंड किंग, कोई नई चीज आने वाली है, हम उसको समझें ना समझें, कैसे जोड़ें कैसे देखें, जोड़ घटाव करते रहें। तो ये हमारे यहां देखिए कितनी सुंदर है, परशुराम क्षत्रिय विहीन करते हैं पृथ्वी को। अगर उस समय उसको अंतिम नियम मान लिया जाए तो क्षत्रियों को जीने का अधिकार नहीं है। श्री राम परशुराम के ही नियम को तोड़ करके एक आदर्श क्षत्रिय की स्थापना करते हैं, जिसके सामने परशुराम भी नतमस्तक होते हैं। मर्यादा, क्षत्रिय की मर्यादा, मर्यादा पुरुषोत्तम। अब श्री कृष्ण आते हैं, वो श्री राम की मर्यादा को तोड़ के उसके आगे एक सुपर ह्यूमन मोल्ड को तैयार करते हैं। जो लोग समझने की चेष्टा करते हैं श्री कृष्ण को श्री राम के आधार पर, वो नहीं समझ पाते हैं, जबकि दोनों ही विष्णु के अवतार हैं। लेकिन कालखंड में एक प्रवाह है, लोक संग्रहार्थ, ये हम इस इवोल्यूशनरी इंपल्शन को भूलना नहीं चाहिए। वो लाते कोई नई चीज जो श्री राम के समय आवश्यक थी, अभी भी पशुओं के लिए वही आवश्यक है जो पशुत्व में मनुष्य जी रहा है। श्री राम कंटेम्पररी हैं, रेलेवेंट हैं, लेकिन जो मनुष्य रूप में जागृत हो गया है, अपने रीजन की सीमाओं में आ गया है, सत्य गुण से उसने अपने आप को सिंचित कर लिया है, लेकिन उसमें उसको सारा मार्ग नहीं दिख रहा है, उसकी मॉरलिटी और एथिक्स उसको फेल कर रहे हैं, उनके लिए श्री कृष्ण आते हैं और वो एक नया मार्ग खोलते हैं। और जो उस पर चल के भी वो जानना चाहता है कि आपने तो कहा है लोक संग्रहार्थ, लेकिन कहाँ ले जा रहे हो कन्हैया सबको बांसुरी बजा के या चक्र कुरुक्षेत्र के माध्यम से। वहाँ पर श्री अरविंद आते हैं कि कहाँ ले जा रहे हैं, भगवान का ओरिजिनल प्लान क्या है। तो ये इवोल्यूशनरी प्रिंसिपल को मुझे लगता है कि आज के भी सनातन धर्म के लिए झंडा लेके खड़े होने वाले लोग नहीं स्वीकार करते हैं। श्री कृष्ण को तो केवल वो लिप सर्विस देते हैं, नहीं समझ आते उनको श्री कृष्ण। उनको श्री राम थोड़े बहुत, क्योंकि वो उनके, हालांकि श्री राम मॉरलिस्ट नहीं है जैसे हम समझते हैं, उनका मॉरलिटी है, लेकिन वो बिल्कुल अलग चीज है। श्री राम को भी हम एकदम स्ट्रिक्ट ट्रेडिशनल मॉरलिस्ट की परिभाषा में नहीं परिभाषित कर सकते हैं, पर हाँ कई चीजें जो उनको ये अपील करती हैं कि भाई वो माता पिता के देखो आज्ञाकारी पुत्र थे। बिल्कुल नहीं। अगर वो यही स्थापित करने आए थे तो उनको तो ना भरत को इतना प्यार देना चाहिए था, ना उनको विभीषण को अपने कैंप में उनको कहना चाहिए था विभीषण तेरा तो कर्तव्य है भाई, बड़े भाई के साथ खड़ा रहे। ऐसा तो नहीं कहते हैं। तुलसीदास की अपनी वो है ना बड़ी सुंदर व्याख्या, जब मीराबाई पूछती हैं कि मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा, पति के धर्म को पालन करूं या मेरा निज का स्वधर्म जो है वो पालन करूं। तो तुलसीदास जो रामायण रामचरितमानस के रचयिता हैं, वो क्या कहते हैं? कहते हैं जाके प्रिय न राम वैदेही सो छाड़िए तजी कोटि वैरी सम यद्यपि परम सनेही। फिर एग्जाम्पल देते हैं बलि गुरु त्यजो विभीषण बंधु भरत महतारी। भरत ने तो मां का त्याग किया, कोई मां का त्याग करता है? राम जी ऐसी शिक्षा दे रहे हैं। दोनों में कॉमन चीज क्या है? धर्म सर्वोपरि। और धर्म को आप सीमित करेंगे किसी भी एक एक्सटर्नल मापदंड में तो वो धर्म नहीं बचा, वो एक संकीर्ण मत बन जाएगा। धर्म के अंदर जो एक इवोल्यूशनरी प्रिंसिपल है, वो सब जो हमको भगवान की ओर ले जाता है, जो भगवान के मैनिफेस्टेशन में सहायक होता है, वो धर्म है। और वह सब कुछ जो बाधा बन के खड़ा है वह धर्म है। इसलिए श्री कृष्ण भी कहते हैं कि बहुत कठिन है इसको समझना।
कर्म क्या है, विकर्म क्या है इत्यादि। तो भारतवर्ष में भी बहुत कई बार मुझे लगता है एक सनातन धर्म में ही आंदोलन की आवश्यकता है, और श्री अरविंद इसको बहुत पहले संकेत करते हैं। पहले तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्क्रिप्चर्स, उनका एक दो लेख है जो पढ़ना चाहिए। एक है कर्मयोगी में, जहां वो इसकी बात कहते हैं कि वी आर इंडियंस, वी मस्ट बी इंडियंस। हमको यूरोपियन नहीं बनना है, लेकिन इंडियन बनने का क्या अर्थ है? कुछ किताबों को पढ़ लेना, उनका ज्ञान हो जाना, उन पर लेक्चर दे देना, या उस जीवन को अपने अंदर उतारना? किसी शिक्षा का उतना ही महत्व है जितना हम जीते हैं। हम कितना भी उसको बाहर से बोल लें, लेकिन अगर हमारे अंदर वही सारी चीजें हैं जो दुनिया में होती है, तो इट इज वर्स, इट इज बेटर कि हम कम से कम ना बोले कि हम अब सोचिए श्री अरविंद के हम अनुयायी हैं बोल करके हम संसार में जाएं, वहां बात बात पर गुस्सा हो, छोटी छोटी बात पर रोने लगे, अहंकार में चढ़ करके कि मेरी कुर्सी तेरी कुर्सी करें, तो लोग क्या कहेंगे कि इनके गुरु कैसे हैं? और अगर हम ये ना कहें कि हम किसकी संतान हैं, लेकिन हमारे कर्म ऐसे हों कि पूछे लोग आपके गुरु कौन हैं, तब हम गर्व से कहें कि हाँ, हम माता जो कुछ भी हमारे अंदर है सब माँ श्री अरविंद का प्रसाद है, तो लोग कहें अच्छा कौन है ये, हम जानना चाहते हैं। तो रिकवर्ड द आर्यन थॉट, आर्यन कैरेक्टर, आर्य शब्द के बारे में श्री अरविंद कहते हैं कि ये एक ऐसा शब्द है जिससे ज्यादा किसी शब्द की नोबलर हिस्ट्री नहीं है। आर्य शब्द, पहले हमको वह आर्य बनना है जिस एक शब्द के अंदर जो वॉरियर भी है, जो ज्ञानी भी है, जो अपने शरीर के अंदर, देह के अंदर, अपनी प्रकृति में जो संभावना है उनको जागृत करता है। ये सब आर्यन, एक शब्द के अंदर सब कुछ समाहित है। आर्य जो सदैव आगे बढ़ता जाता है वह आर्य है। साइकोलॉजिकल टाइप है। वहाँ वो स्पष्ट कर देते हैं कि केवल भारत के पासपोर्ट मिल जाने से हम भारतीय नहीं हो जाते हैं। ऐसे लोग हैं जो यूरोप में हैं लेकिन वे भारतीय हैं। मैं मिला हूँ ऐसे लोग स्पष्ट रूप से। और ऐसे लोग हैं, अनफॉर्चुनेटली कई लोग हैं जिनका जन्म भारत में हुआ लेकिन कहीं से भारतीय नहीं है। मतलब जैसे हिरण्यकश्यप के घर में प्रहलाद पैदा हो सकता है, और जैसे एक देवता क्या अवतार श्री कृष्ण के घर में सांब पैदा हो सकता है। हमको ये स्पष्ट होना चाहिए, जन्म से कोई भारतीय नहीं बनता, जन्म से कोई हिंदू नहीं बनता। हाल में कोई पूछ रहा था मुझसे एक टॉक में कि वो करते ना पॉपुलेशन सेंसस, कहते लेकिन हिंदू कम हो रहे हैं, हिंदू कम हो रहे हैं। मैंने पूछा कितने बचे हैं? कम हो रहे, बहुत कम हैं। पॉपुलेशन से कोई लेना देना नहीं है। वो हिंदू जो खड़ा होकर के ऋषि दधीची की तरह सारी तपस्या को त्याग करने को तैयार हो, वो हिंदू जो ईश्वर के संकल्प को पूरा करने के लिए अपने ही परिवार सब जनों के विरुद्ध खड़ा हो जाता है क्योंकि ईश्वर का संकल्प यह है। वो हिंदू जो अपने वचन का पालन करने के लिए अपने मांस को काट करके देने को तैयार है। राजा शिवी की कहानी है। कहाँ है हिंदू? नाम है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हिंदू तो बनो तब गर्व अपने आप आएगा। हिंदुत्व का क्या अर्थ है? हु इज ए हिंदू? ये प्रश्न अगर हम अपने आप से करें, क्या आर्य, हम सच में आर्य संतान हैं? डरे हुए, मृत्यु हो जाती है तो हम क्या कहते हैं? अरे वो बेचारा चला गया, रोने लगते हैं। हमारे यहाँ क्या कहा जाता है मृत्यु पर? राम नाम सत्य है। ये नहीं कहते यम नाम सत्य है। श्री अरविंद देखिए कहते हैं सनातन धर्म वो धर्म है जो हमको सिखाता है कि मृत्यु कुछ नहीं है, मृत्यु से हम भयभीत होना बंद कर दें। माता जी की ग्रैंड डॉटर पूर्ण प्रेमा दी, उनका मैं नाम भूल रहा हूँ ओरिजिनल, तो वो एक बार काफ़ी अच्छे से उनके साथ परिचय, मित्रता का भाव था, और जन्म भी मेरा उनका एक दिन तो जरा ज़्यादा ही करीबी। तो एक दिन वो कहती है मैं तुम जो हिंदू हैं उन पर बहुत मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने कहा आपको क्या पसंद है? कहती कि उनको मृत्यु का डर नहीं है। फ्रांस में बहुत डरते हैं लोग, विदेश में बहुत डरते हैं। तो मैंने कहा अच्छा, मिलिट्री में तो ये है,
लेकिन आपने ये कैसे किया कि तुम्हारे यहाँ रीबर्थ की बात है। तो मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी। कहती जब से मैंने एक चीज जो हुई मुझे हिंदू थॉट से कि मेरे अंदर वो भय समाप्त हो गया मृत्यु का। 9 साल का नचिकेता या 11 साल का तैयार है मृत्यु को वरण करने के लिए। अभी का हिंदू डर से संकुच। ये तो श्री कृष्ण पहले ही कहते ना अर्जुन को, किससे तू नहीं डर रहा है? तू पाप से डर रहा है, तू पुण्य से डर रहा है, तू ना जाने मृत्यु से डर रहा है, तू किस चीज से नहीं डर रहा है? फियर एंड हिंदुइज्म डोंट गो टुगेदर। पर करेज का क्या अर्थ है? तलवार लेके निकल जाना नहीं। सबसे बड़ा करेज होती है जो अपने शीश को काट करके, रावण की तरह नहीं, अहंकार को काट के भगवान के चरणों में बलि डाल दे कि लो शीश कटाए भुई धरे तब बैठे घर माई। दिस इज हिंदू। तो हम लोग कैसे उस दिशा में जाएंगे? अब मैं इसको थोड़ा संक्षेप, नहीं तो बह जाऊंगा तो ये बहुत ही जोश देती है। श्री अरविंद का एक बहुत सुंदर, कई सब कुछ बहुत सुंदर है, सुंदरम सुंदरम। जैसे श्री कृष्ण के बारे में एक स्रोत है ना, मधुरम मधुरम। श्री अरविंद के बारे में मेरे मन से आता है सुंदरम सुंदरम, वाणी सुंदरम, अद्भुत सुंदरम, दृश्य सुंदरम, अनेक सुंदर दर्शनम, सब कुछ सुंदर है उनका। लेकिन अब समय की सीमा, ये एक बहुत ही सुंदर एक एसेज डिवाइन एंड ह्यूमन में है, ओरिजिनल थिंकिंग, और वहां पर श्री अरविंद संकेत देते हैं। तो यहां पर वो कहते हैं कि हाउ शैल वी रिकवर आवर लॉस्ट इंटेलेक्चुअल फ्रीडम एंड इलास्टिसिटी। ये जो प्रश्न करते थे हम, अभी देखिए बच्चे अगर माँ बाप से या टीचर से प्रश्न करें प्रॉब्लम हो जाती है, टीचर्स को भी हो जाती है, बच्चों को तो। मुझे खुद का याद है 7 साल की उम्र में एक गुरुजी आए थे, मम्मी मेरी ले गई, मैं उनसे कह रहा हूँ ये आप कह रहे हैं, ये क्यों कह रहे हैं, ये कह रहे क्यों? तो उसको गुस्सा आ गया। मेरी मम्मी को कहता है ये बच्चा बहुत तर्क करता है। जनेऊ पहनाने लगे, फिर मैंने उनसे तर्क किया, रियल स्टोरी बता रहा हूं, नहीं पहनूंगा। क्यों नहीं पहनेगा? तो मैंने कहा क्योंकि आप जो मुझसे बोलने वाले हो मुझे पता है, मैं उसका पालन नहीं कर सकता। बोले क्या बोलने वाला हूं? आप बोलोगे सदा सत्य बोलो, मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता हूं आपको। ऐसा अवसर हो सकता है जब मुझे झूठ बोलना पड़े। मैंने उनको उदाहरण भी दे दिया जो कुछ पढ़ा था। फिर वही बात, जनेऊ पहन ले, बहन की शादी है, पहना दिया जनेऊ। तो ये एक प्रश्न करना, ये ओरिजिनल थिंकिंग का एक भाग है। और श्री अरविंद हमको ये कह रहे हैं, हाउ शेल वी रिकवर। श्री अरविंद कहते हैं हम लोग को थॉट फोबिया हो गया है, विचार करने से हम डरते हैं। बाय रिवर्सिंग फॉर ए टाइम एट लीस्ट द प्रोसेस बाय विच वी लॉस्ट इट, बाय लिबरेटिंग आवर माइंड्स इन ऑल सब्जेक्ट्स फ्रॉम द थ्रॉलडम टू अथॉरिटी। इसने ऐसा कहा है, उसने ऐसा, ये हो रहा है। इसलिए मैंने कहा ना, इस मूवमेंट के पीछे भगवान है। उनको हम लोगों की जरूरत नहीं है। हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, वहां बच्चे बड़े हो रहे हैं जो प्रश्न कर रहे हैं, हम लोगों से भी, अथॉरिटीज से भी। तो थ्रॉलडम टू अथॉरिटी, दैट इज नॉट व्हाट रिफॉर्मर्स इन द एंग्लिसाइज रिक्वायर ऑफ अस। दे आस्क अस इंडीड टू अबैंडन अथॉरिटी, टू रिवोल्ट अगेंस्ट कस्टम एंड सुपरस्टिशन, to have free and enlightened minds, but they mean by these sounding recommendations that we should renounce the authority of Sayana for the authority of Max Muller. ये मतलब नहीं है renouncing authority कि हम अपने उसके अथॉरिटी को त्याग दें। और मैक्स मुलर, अभी भी कितने लोग, मैक्स मुलर ने संस्कृत सीखी, मैक्स मुलर ने वेदों का भाष्य लिखा। अरे क्या अंतिम शब्द लिखा, क्या उसका अंतिम परिचय हुआ? वेदों का भाष्य वास्तव में कौन लिख सकता है? जिसको अनुभव नहीं वो कहां से लिख सकता है? मिनिमम रिक्वायरमेंट तो यही होनी चाहिए। और संस्कृत तो ऑफ कोर्स। तो वो कहते हैं पहले ये बात, फिर कहते हैं लेट अस ब्रेक अवर चेन्स, वेनरेबल एज दे आर, बट लेट इट बी इन ऑर्डर टू बी फ्री इन द नेम ऑफ ट्रूथ, नॉट इन द नेम ऑफ यूरोप। सत्य के लिए ये हमारी आर्य भूमि है। नचिकेता पिता से क्वेश्चन करता है, छोटा सा बच्चा, पिताजी क्या कर रहे हो आप? क्यों? यज्ञ कर रहा हूं, देख नहीं रहा? ये जो गाय है ना, सूखी उखी बुढ़ी, इनको किसको दे रहे हो? देवताओं को। ये तो नहीं दिया जाता है, हृष्ट पुष्ट गाय को दीजिए आप।
गुस्सा करते हैं पिताजी आज के मॉडर्न फादर की तरह। अभी तो बच्चों ने टेक ओवर कर लिया है। वीमेन हैव ऑल्सो टेकन ओवर, वीमेन एम्पावरमेंट। वीमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं हमारे, आप अब लोग कहते हैं नारी को सुनना चाहिए दब के। द्रौपदी का पढ़िए, वो भीम को जाके क्या कहती महाभारत में, जब कीचक का जब वो हो रहा है ना, तो भीम रसोई में सो रहे हैं, द्रौपदी जाके कहती है तुमको नींद कैसे आ रही है, सो कैसे पा रहे हो? कहते क्या? भीम उठ के कांपने लगता है, अरे क्या कह रही हो, तुमको पता नहीं है मेरे साथ क्या हो रहा है और तुम आराम से सो रहे हो, खाना पीना खा के मिष्टान्न। एक पूरे विध्वंस करने के लिए उनके अंदर जो शक्ति, जो प्रश्न करती है, सबसे प्रश्न करती है। लेकिन एक भारत का ये नहीं, नारी प्रश्न नहीं कर सकती, बच्चे प्रश्न नहीं कर सकते। सब बदल रहा है थैंकफुली, लेकिन यहां सचेत कर रहे हैं कि हमको यूरोप की दिशा में नहीं जाना है। तो फिर कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे? लेट अस नॉट ईदर सिलेक्ट एट रैंडम, let us not either select at random, make a nameless hodgepodge and then triumphantly call it the assimilation of East and West. नटराज की मूर्ति वहां पर है जिनेवा में, देखो उन्होंने भी मान्यता दे दी हमारे शिव जी को। अरे प्रश्न करते हैं लोग कि उन्होंने जान लिया वही मेटीरियल एनर्जी। अरे हम लोग तो उस सुप्रीम कॉन्शियस फोर्स की बात कर रहे हैं, मेटीरियल एनर्जी की बात नहीं कर रहे। मेटीरियल एनर्जी उसका एक छोटा सा फॉर्मुलेशन है, बट द एनर्जी ऑफ विच वी स्पीक इज कॉन्शियस एनर्जी। वो डांस अलग है, और ये डांस जो है उसका एक प्रतिकृति है, एक छाया छवि है, एक रिफ्लेक्शन है, ठीक है, उसी से निकला है। तो हॉच पॉच, वी मस्ट बिगिन बाई एक्सेप्टिंग नथिंग ऑन ट्रस्ट फ्रॉम एनी सोर्स व्हाटसोएवर, बाई क्वेश्चनिंग एवरीथिंग एंड फॉर्मिंग आवर ओन कंक्लूजन्स। मेरे साथ तो ये हुआ था कार्मिक थ्योरी को लेके कि पूर्व जन्म में आपने पाप किया था। यदि सच में ऐसा है तो जब आपको सजा मिल रही है पूर्व जन्म के पापों का, तो एक बल्ब जलना चाहिए और अचानक कहीं पर एक लेखनी प्रकट होनी चाहिए, पूर्व जन्म में तुमने ऐसा। ये तो ह्यूमन जज भी बोलता है ना, लंबा चौड़ा पनिशमेंट देता है। पनिशमेंट देने के पहले वो पढ़ता है आपकी गुनाह क्या है, गलती क्या है। तो आपको लगता है ठीक है गलती तो मैंने किया, लेकिन आपके जीवन में हो गया अब आप मान्यता से कि पूर्व जन्म में आपने पाप किया था। यह भी प्रश्न करना चाहिए, पाप क्या है, पुण्य क्या है? इसकी भी बड़ी अलग व्याख्या है हमारे शास्त्रों में, अगर हम सच में जाएं तो। यहां आप कहते हैं कि आवर फर्स्ट बिजनेस एज ओरिजिनल थिंकर्स विल बी टू एक्सेप्ट नथिंग, टू क्वेश्चन एवरीथिंग. That means to get rid of all unexamined opinions, all old or new, all mere habitual sanskars in the mind, to have no preconceived judgments. Anitya sarva sankaraha, said the Buddha. I do not know that. I quite agree. There are certain sanskars which seem to me as eternal things can be. What is the Atman itself but an eternal and fundamental way? अब वो कह रहे हैं कि बुद्धि की तरह सब तोड़ने वाली बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमको फिर से उनको देखनी है और उनको फिर से स्थापित करना है। अंत में कह रहे हैं और संकेत दिला रहे हैं, यहाँ पर है भारत का रोल। यूरोप इज बिकमिंग स्टीरियोटाइप एंड अनप्रोग्रेसिव, लगता है आज की बात हो रही है। She is fruitful only of new and ever multiplying luxuries and of feverish, fiery and ineffective changes in her political and social machinery. China, Japan and the Muslim states are sliding into a blind European initiativeness. आ गया दुबई, सऊदी अरेबिया सब आ गया। In India alone there is self-contained, dormant, ये important है, dormant, सुप्त अवस्था में, द एनर्जी एंड द इनविंसिबल स्पिरिचुअल इंडिविजुअलिटी विच कैन येट अराइज एंड ब्रेक हर ओन एंड द वर्ल्ड्स फेटर्स। टू टेयर डाउन, ये बिल्कुल अंत में आ जाता हूं। वी नीड नॉट
be troubled if our thinking is condemned as too radical or even as reckless and revolutionary. For the success of revolutionary thought always means that nature has need of one of our cataclysms. In thought, as in deeds, to the thinking we have a right. The result belongs to the wise and active power of God. और वो इसका एक उदाहरण देते हैं कि जैसे धनुष भंग होता है, जहाँ पे श्री कृष्ण उठ करके, श्री राम उठ करके धनुष तोड़ते हैं. हाँ, ये आ गया यहाँ पर लास्ट सेंटेंस. इफ इट कैनॉट एंटायरली शेक ऑफ पास्ट shackles, भारतवर्ष की, हम भारतीयों की बात कर रहे हैं, लेट इट एटलीस्ट राइज like the infant Krishna, bound to the vein and move forward, dragging with it vein and all, and shattering in its progress the twin trees, the twin obstacles to self-fulfillment. देखिए, कभी श्री कृष्ण की कहानी का ऐसा इंटरप्रिटेशन सुना है? सारे भागवत सप्ताह होते रहते हैं. ये हमारे अंदर आवश्यक है, हर चीज को एक नए ढंग से देखना, एक नई इंसाइट के साथ. वो दो वृक्ष जो हैं जिनसे माँ यशोदा बांध देती हैं उखल से, और श्री कृष्ण उस पेड़ को उखाड़ देते हैं ड्रैग करते करते, और वो दोनों पेड़ अपने, वो कहते हैं कि हम देवता थे जो बन गए थे आपके कृपा प्रसाद स्वरूप. तो कहानी तो हम सब जानते हैं. देखिए श्री कृष्ण उसका क्या अर्थ दे रहे हैं. दो चीज हैं, वो दो वृक्ष क्या हैं? ब्लाइंड मेडिवियल प्रेजुडिस एंड एरोगेंट मॉडर्न डॉगमेटिज्म. दोनों चीजें हैं. जो हो रहा था वैसे, या एरोगेंट, हम सब जानते हैं ऋषि मुनि कुछ नहीं है, ये जो एरोगेंस, ये दोनों चीजें हमारे मार्ग में आ रही हैं. इट इज नो यूज क्लिंगिंग टू द ओल्ड आइस फ्लोज ऑफ द पास्ट. द ओल्ड फिक्स्ड फाउंडेशंस हैव बीन ब्रोकन अप. वी आर टॉसिंग इन द वाटर्स ऑफ ए ग्रेट अपहीवल एंड चेंज. इट इज नो यूज लैंडिंग आवरसेल्व्स इन द इनफर्म बॉग, neither sea nor good dry land of a second-hand Europeanism. We shall only die there a miserable and unclean death. No, we must learn to swim and use that power to reach the good vessel of unchanging truth. We must land again on the eternal rock of ages. ये है. तो पहले हम लोग संसार का कल्याण, माने एक लाइन में इसको समराइज किया था. किसी डिसाइपल ने पूछा, मदर, इट सीम्स टू मी दैट इंडिया हैज टू फर्स्ट सेव इट सेल्फ फ्रॉम इंडियंस. माँ कहती हैं, यस, इंडिया हैज टू बी सेव्ड फ्रॉम इंडियंस. वो तभी संभव है जब हम लोग सच में जाने कि भारतीय होना, इसका अर्थ क्या है. ये केवल एक पासपोर्ट नहीं है, केवल एक सरनेम नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. जब जाएं, कितने बार मैं विदेश, 25 बार अमेरिका में जब पहली बार गया था, तो लोगों ने कहा, एक मित्र से मिला तो मैंने कहा कैसा अनुभव रहा है तुम्हारा? तो बोलने लगा कि जब मैं पहली बार आया तो लोग बड़े, अरे तुम उस भूमि से आ रहे हो जहां बुद्ध और कृष्ण रहे. ऐसा होना चाहिए कि जब हम जाएं तो भारत के एम्बेसडर्स कहीं भी, विदेशी नहीं, कहीं पर भी हम जाएं, किसी से मिलें, और हमको बताने की जरूरत ना हो कि हमारा नाम क्या है, ना हमें तिलक त्रिपुंड की आवश्यकता हो, ना धोती कुर्ते की. लोग कहें यह तो हिंदू है, यह सच में सनातन धर्म से प्रेरित है. जय माँ.